इफ स्टेटमेंट चल रहा था अपना और पास फेल वाला एग्जाम्पल भी दिया था, मैक्सिमम लोगों ने किया होगा। ओके चलो फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। ओके ठीक है, बताइए मुझे आउटपुट क्या चाहिए था। आउटपुट क्या चाहिए था, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट के मार्क्स लेना था, एक ही सब्जेक्ट के। सपोज किसी ने 60 डाला, बराबर, तो लिख के आना चाहिए था द स्टूडेंट इज पास। और अगर किसी ने बिलो 60 डाला तो मतलब सपोज बिलो 35 डाला तो स्टूडेंट इज फेल, बराबर। ठीक है, मतलब ऐसा था, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। फिर से अगर रन किया तो, और अगर किसी ने 20 मार्क्स डाले तो सिंपल सी बात है, द स्टूडेंट इज फेल। ओके डन। ठीक है, ये प्रोग्राम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी ने इसको करके देखा होगा, इजी था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। बताइए क्या करूँ मैं। इनपुट पहले यूजर से बराबर, लें। यूजर से मार्क्स लेने हैं, सिंपल है। एक काम करता हूँ, मैं एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और यूजर से इनपुट लेना है, वो भी इंटीजर में, करेक्ट। तो इंटीजर इनपुट इन ब्रैकेट डबल कोट्स में एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करोगे बताइए। आगे बताइए आप क्या करोगे। चलिए, इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन लगाना है, क्योंकि मार्क्स तो रीड कर लिए ना आपने। फॉर एग्जांपल किसी ने 60 डाला, मार्क्स तो रीड कर लिए, सपोज मार्क्स नाम के वेरिएबल में 60 ये वैल्यू है। आपको चेक करना है सिर्फ कि भाई ये वैल्यू 35 के ऊपर है या नहीं। ओके, सपोज आपने डाला इफ, कैसे चेक करोगे बताओ, मार्क्स 35 के ऊपर है क्या, ये चेक कर रहा है, तो क्या लिखोगे आप वहां पे। मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू। बराबर, मार्क्स ग्रेटर देन। चलो पहले मैं ग्रेटर देन का इस्तेमाल करता हूँ। सपोज कि मार्क्स ऊपर होना चाहिए 35 के, कोलन लगाया, एंटर लगाया, अब क्या लिखोगे आप यहाँ पे। प्रिंट बराबर, आप प्रिंट कर स्टूडेंट दोगे। इज। हाँ सही है, प्रिंट स्टूडेंट इज पास, राइट, द स्टूडेंट इज पास। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब किसी के मार्क्स जो है वो 35 के भी नीचे है, कम है, तो फिर क्या। एल्स। बराबर, एल्स, करेक्ट, एल्स कोलन एंटर, और आप प्रिंट करोगे किसकी वैल्यू, द स्टूडेंट इज फेल, सिंपल। और चलो अभी रन करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। सपोज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट डाला किसी के, सपोज 55 है, और एंटर लगाया, क्या बोला, द स्टूडेंट इज पास। फिर से रन किया सपोज, और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट सपोज किसी को 13 मार्क है, एंटर किया, द स्टूडेंट इज फेल। बहुत ही ईजी। लेकिन लेकिन मुझे बताओ, अगर किसी को 35 मार्क्स मिले तो वो पास होता है कि फेल होता है। अभी के कंडीशन के हिसाब से फेल हो जाएगा सर। अभी की कंडीशन के हिसाब से फेल हो जाएगा, बराबर, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, पास। एग्जैक्टली अगर पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो 35 होता है, बराबर। मतलब तुमको किसी सब्जेक्ट में 35 भी जो भी मार्क मिले तो भी तुम पास हो। लेकिन अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा उसके हिसाब से देखो, मैं 35 लिखा, तो और 35 एंटर करने के बाद में क्या हुआ, 10। अब इसका रीजन ऐसा क्यों हुआ, देखिए, एक्चुअली उसमें पास देना था, क्योंकि रियल टाइम जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें तो पास होता है ना 35 वाला भी। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, हमने जो कंडीशन लिखी वो देखो, इफ मार्क इज ग्रेटर देन 35। अब ये कंडीशन है कि मार्क्स की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो,
मार्क्स की वैल्यू क्या है? मार्क्स की वैल्यू है 35 ग्रेटर देन 35, मतलब 35 बड़े है क्या 35 से? एक्चुअली ये कंडीशन जो है 35 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए। ओके, मतलब आपकी कंडीशन क्या है? कोई बंदा पास कब होता है? एक तो उसकी वैल्यू 35 या फिर 35 के ऊपर हो। यहाँ पे कंडीशन ऐसी होगी, अभी जो आपने कंडीशन लिखी उसमें क्या हो रहा है कि ये कंपलसरी है कि आपका जो मार्क है वो 35 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमने 35 नहीं डाला, 35 के ऊपर नहीं डाला, 35 वैल्यू डाला जो कि इक्वल टू है। तो फिर हमको कंडीशन कैसी देनी पड़ेगी? हमको हमारी वैल्यू 35 के ऊपर भी चाहिए या फिर इक्वल टू, मतलब उसके इतने भी चलेगी। तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर हुआ? यस सर। ओके ठीक है। अब अगर मैंने रन किया, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, सपोज मैंने 35 डाला, तो अब बोला उसने द स्टूडेंट इज पास, एकदम करेक्ट। और फिर से अगर रन किया और इस बार अगर 34 डाला तो ये एक्चुअली 35 हुए ही नहीं, मतलब पासिंग क्राइटेरिया में नहीं है वो, इसलिए फेल, एकदम परफेक्ट, स्टूडेंट इज फेल। क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम दिया था मैंने होमवर्क, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या अभी किसी को? नो सर। नो सर। ओके, गुड गुड। चलिए, अगर किसको लिखना है तो लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आगे वाला एग्जाम्पल आपको अभी करना है। ये जो इफ स्टेटमेंट है ये बड़े काम के स्टेटमेंट होते हैं। हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं, अभी हमने रियल टाइम में तो काफ़ी सारे वेबसाइट बनाते हैं हम हमारे ऑफिस में, सॉफ्टवेयर बनाते हैं बड़े बड़े। तो मैंने जो मैक्सिमम टाइम देखा है कि कैलकुलेशन करते वक्त या फिर क्राइटेरियाज डालते वक्त हम मैक्सिमम टाइम जो है इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इफ एल्स वाला ये जो लॉजिक है हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको भी ये अच्छे से इस्तेमाल करते आने चाहिए, वही अपन देख रहे हैं। ठीक है, लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट निकाल लिया? चलिए, अगला एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड लेते हैं अपन, लेकिन ये एग्जाम्पल अभी के अभी आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ये है, आप सभी लोगों ने नेवी के बारे में सुना होगा, बराबर? आपको मालूम है इंडियन नेवी? यस सर। इंडियन नेवी का एज क्राइटेरिया होता है। ठीक है, इंडियन नेवी का एज क्राइटेरिया होता है। एक्चुअली इंडियन नेवी का एज क्राइटेरिया ये होता है कि कोई भी बंदा, उसका एज जो है वो 17 से लेके 20 के बीच में होना चाहिए। ओके यस सर। ओके, अब हमें क्या करना है, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल चाहता हूँ। एक्चुअली सोचा जाए तो एग्जांपल थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं इसको बेसिक तरीके से चाहता हूँ। सिर्फ इतना चाहता हूँ, स्टार्टिंग एज रीड करना है यूजर का। मतलब ऐसा रहेगा हमारा प्रोग्राम जो हमको बनाना है, आपको यूजर का स्टार्टिंग एज रीड करना है। एंटर द एज, एंटर योर एज। ओके, सिंपल। एंटर योर एज। ओके, अब एज रीड कर डालने के बाद क्या करेगा बंदा? कोई भी अपना एज डालेगा, करेक्ट है? ओके, अच्छा एक मिनट मुझे बताइए, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हुए क्या? नो सर। लॉजिकल ऑपरेटर नहीं हुए ना? ठीक है, तो इस एग्जांपल को थोड़ा नहीं। स्किप करते। ठीक है, क्योंकि उसमें लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा, उससे थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या चाहते हैं अपन, सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मुझे ऐसा करना है, एंटर द पासवर्ड। सपोज किसी चीज का पासवर्ड रीड करना है। अब मेरे पास जो पासवर्ड है ना वो फिक्स है। इमेजिन करो एडमिन जो है लॉगिन करने वाला है, ठीक है, और एडमिन का पासवर्ड जो है वो फिक्स है, एडमिन ही उसका पासवर्ड है। ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूं, मेरा प्रोग्राम ये है, एंटर द पासवर्ड लिख के आना चाहिए। अगर किसी ने एडमिन डाला, ठीक है, अगर किसी ने एडमिन डाला, ऐसा एडमिन ओके सर। 3 ऐसा अगर डाला तो एंटर करते बराबर ऐसा लिख, सिर्फ इतना लिख के आया है, वैलिड
इनवैलिड यूजर। अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, देखो फिर से एक बार रन करता हूँ। मतलब देखो फिक्स, मेरा पासवर्ड जो है फिक्स है, सिर्फ इतना लिखा मैंने admin123 अगर पासवर्ड होगा तो ही वैलिड यूजर। इसके अलावा दूसरा कुछ भी अगर डालते हो, इसके अलावा दूसरा कुछ भी, सपोज तुमने राम डाला, श्याम डाला, या फिर दूसरा कुछ, सपोज तुमने सुपर लिखा, तो कुछ भी अगर डाला तो भी इनवैलिड यूजर करके ही आना चाहिए मैसेज। सिंपल है, मुझे सिर्फ यूजर से पासवर्ड लेना है, मेरा पासवर्ड फिक्स है admin123। मुझे सिर्फ इतना कंपेयर करना है कि सामने वाले बंदे ने admin123 पासवर्ड डाला है या नहीं। अगर उसने admin123 पासवर्ड डाला होगा तो ही वैलिड यूजर आंसर आए, अदरवाइज इनवैलिड यूजर आंसर आना चाहिए। समझ में आया प्रोग्राम में क्या करना है? यस सर। ओके, चलो कोशिश करो। मैं आपको हिंट देता हूँ। ये प्रोग्राम करने के लिए आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसमें सामने वाला जो पासवर्ड डाल रहा है वो रीड करना पड़ेगा, और फिर आपको बस कंपेयर करना है कि वो पासवर्ड जो है, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू admin123 से मैच होती है क्या। अगर होती है तो फिर वैलिड यूजर, नहीं होती है तो फिर इनवैलिड यूजर। मतलब आपको इफ एल्स का ही इस्तेमाल करना है। बस यहाँ पे कंपैरिजन है। अब कंपैरिजन मतलब डबल इक्वल्स टू, मतलब मैंने हिंट दिया आपको डबल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए और मुझे बताइए, या फिर स्क्रीन आप शेयर कर सकते हो कोड को, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हो। मैं ऑनलाइन हूँ अभी, स्क्रीनशॉट डाल सकते हो आप करने के बाद। सभी लोगों ने कोशिश करो, गलत हुआ तो भी चलेगा, अपना टाइम लो, कोशिश करो। प्रोग्राम का लॉजिक आसान है, बस यूजर से पासवर्ड रीड करना है, और admin123 पासवर्ड होगा तो ही वैलिड यूजर आना चाहिए, अदरवाइज इनवैलिड आना चाहिए। डन, ओके। स्क्रीन शेयर करो सर। ठीक है, कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो, कैसे भी करो। स्क्रीनशॉट ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर करो। सभी लोगों ने ट्राई करो, क्योंकि ऐसे मिलते जुलते जो आउटपुट है हम डेली लाइफ में देखते हैं। ओके आशीष, ठीक है, बराबर है आशीष, आपने बराबर कोड लिखा है। ये प्रोग्राम करने के 2-3 तरीके हैं, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए ध्यान दीजिए, करते हैं हम ये प्रोग्राम। मैक्सिमम लोगों ने लॉजिक लगाने की कोशिश की होगी, कुछ लोगों का बराबर भी होगा। चलिए मैं बता देता हूँ क्या करना है, ध्यान दीजिए। एंटर द पासवर्ड, मतलब सिंपल है कि यूजर से पासवर्ड रीड करना है। फिर क्या बोला हमने कि भाई अगर पासवर्ड उसने admin123 डाला तो ही मैसेज आना चाहिए वैलिड यूजर, अदरवाइज इनवैलिड यूजर। मतलब ये अगर डाला तो ही वैलिड यूजर है, नहीं उसके अलावा कोई और डाला तो इनवैलिड यूजर है। ठीक है, जितना प्रोग्राम में हमेशा जितना आता है उतना कर लेना है, हम इतना तो कर ही सकते हैं। एंटर द पासवर्ड, और ये पासवर्ड हमको रीड करना है। ठीक है, चलिए एक काम करता हूँ, मैं एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए मैंने एक पास नाम का वेरिएबल बनाया और उसको रीड करना है। रीड करने के लिए मैंने इनपुट का इस्तेमाल किया, इनपुट एंटर द पासवर्ड। यूजर से पासवर्ड रीड करना है, ठीक है, ओके। चलिए यूजर से पासवर्ड रीड करना है, ओके। उसके बाद में इतना करने पे क्या होगा कि यूजर कुछ ना कुछ पासवर्ड टाइप करेगा। इमेजिन कीजिए, ऐसा इमेजिन कीजिए सिर्फ कि उसने पासवर्ड टाइप किया admin123, तो क्या होना चाहिए? अगर उसने admin123 ही टाइप किया, मतलब इसके अंदर आएगा ना वो, इसके अंदर मतलब यू पास के अंदर admin123 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पासवर्ड सही है, वो यूजर वैलिड है, और मैसेज आना चाहिए कि वैलिड यूजर करके, बराबर। तो ये करना है, मतलब चेक तो करना पड़ेगा ना। और जहां पे चेक करना है ये बात आती है, वहां पे तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई अपने को इफ
कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इफ के लिए हम लिखेंगे इफ किसको कंपैरिजन करना है, हमको चेक करना है यूजर के पासवर्ड के अंदर कौन सी वैल्यू है, क्या एडमिन 1 2 3 ये वैल्यू है क्या, बराबर। तो कंपैरिजन करनी है ना। लास्ट टाइम हमने, आपको अगर याद होगा तो ऑपरेटर्स में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे, करेक्ट। मैंने आपको लेस देन, ग्रेटर देन, उसके बाद में लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और एक बताया था एग्जैक्टली इक्वल्स टू। मैंने आपको एग्जैक्टली इक्वल्स टू के बारे में ये बताया था कि ये दोनों वैल्यू अगर सेम है क्या, ये चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी यहाँ पे वही है, हमको ये चेक करना है कि यू पास के अंदर एग्जैक्टली इक्वल्स टू डबल कोट्स में एडमिन 1 2 3 है क्या। अब देखो ये प्रोग्राम जो है दो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। एक तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि भाई हमारा पासवर्ड क्या है, एडमिन 1 2 3 हमारा पासवर्ड है, बराबर। मतलब हमारा पासवर्ड ये है, सपोज पी नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर पहले ही से ही हम हमारा पासवर्ड लिख के रख सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारा पासवर्ड है, ओके। और हमको सिर्फ चेक करना है कि यूजर से आने वाला पासवर्ड इससे मैच होता है क्या। तो ऐसा करना है, मतलब क्या, यू पास एग्जैक्टली इक्वल्स टू पी, ऐसा भी किया तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, वो भी बराबर ही है, ठीक है। तो मैंने मेरा पासवर्ड पहले से लिख के रखा और मैं ये चाहता हूँ कि सामने वाला बंदा कुछ भी अगर टाइप करता है तो मुझे सिर्फ कंपैरिजन करने को मिले कि यू पास एग्जैक्टली इक्वल्स टू पी है क्या, पी मतलब अपना पासवर्ड, ठीक है। अगर ऐसा है इसका मतलब उसने करेक्ट डाला हुआ है, और करेक्ट डाला है तो फिर लिख के आना चाहिए वैलिड यूजर। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या, इनवैलिड यूजर। सिंपल, सिर्फ इतना किया हमने कि हमारे यूजर नेम पासवर्ड फिक्स करके रखे कि एडमिन है क्या, और एडमिन 1 2 3 हमारा पासवर्ड है क्या। अगर एडमिन 1 2 3 होगा कंपैरिजन करने के बाद तो वैलिड यूजर, अदरवाइज इनवैलिड यूजर। इसको जरा रन करके देखते हैं। देखिए, एंटर द पासवर्ड। पासवर्ड में इमेजिन कीजिए फर्स्ट टाइम में करेक्ट डालता हूँ, एडमिन 1 2 3, ये करेक्ट पासवर्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने जो पहला वाला स्टेटमेंट है वह एग्जीक्यूट होगा। वह एग्जीक्यूट होने के बाद यू पास इस वेरिएबल के अंदर क्या लिख के आएगा, एडमिन 1 2 3। तो ये जो लाइन है यहाँ पे, इस लाइन का अगर हमने इंटरप्रिटेशन किया ऐसा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने ऐसा लिखा ना कि भाई यू पास मतलब ऐसा इंटरप्रिटेशन इसका। इफ यू पास में क्या है, हमने टाइप किया एडमिन 1 2 3, ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू, मतलब देखो एग्जैक्टली टू पी है क्या, पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू एडमिन 1 2 3 ही है। अगर ऐसा होगा मतलब एडमिन 1 2 3 मैच करता है एडमिन 1 2 3 से, हाँ वो मैच करता ही है। अगर ऐसा है तो वैलिड यूजर। तो इसीलिए यहाँ पे जब मैं एंटर लगाऊंगा तो लिख के आ जाएगा वैलिड यूजर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने फिर से रन किया और इस बार लिखा मैंने राम, ठीक है। तो अगर इसको मैं फिर से इंटरप्रेट करूं तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यू पास के अंदर राम स्टोर होगा, और पी के अंदर क्या है, हमको जो पासवर्ड चाहिए वो क्या है, एडमिन 1 2 3। लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा ना ये दोनों ही सेम है या नहीं, ये दोनों ही सेम है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमने इफ लगाया। हमने ये लिखा कि यू पास एग्जैक्टली इक्वल्स टू पी है क्या। तो यू पास मतलब क्या, ये यू पास में क्या लिखा हुआ है, यू पास में लिखा है राम। राम एग्जैक्टली इक्वल्स टू एडमिन 1 2 3 है क्या, नहीं, क्योंकि राम अलग है और यहाँ पे जो लिखा है ये चीज अलग है। तो ये मैच ही नहीं करता, मैच नहीं करता मतलब वो कंडीशन ट्रू हो नहीं सकती, और वो कंडीशन ट्रू हो नहीं सकती मतलब वो क्या है, कंडीशन फॉल्स है। और फॉल्स है मतलब कहाँ में जाएगा, एल्स में जाएगा, और एल्स में जाएगा तो उसने क्या आउटपुट देना चाहिए, इनवैलिड यूजर। देखिए उसने क्या आउटपुट दिया, इनवैलिड यूजर। तो इस तरह से ये प्रोग्राम का लॉजिक लिखा जा सकता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो पासवर्ड लिख के रखा पी, ठीक है, इसके लिए मैंने ही पासवर्ड पहले से लिख के रखा एडमिन 1 2 3,
और ये एडमिन 123 जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको डबल कोट्स दिए, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए मैंने उसको डबल कोट्स दिए। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर अपन ऐसा कर सकते क्या कि इस पी का वे इस्तेमाल न करते हुए कर सकते क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये पी क्या कर रहा है, ये पी क्या कर रहा है कि भाई ये इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एडमिन 123 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप डायरेक्टली वो कंपैरिजन यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसा, डबल कोट्स के अंदर एडमिन 123 ऐसा भी लिख सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपने ये जो पी बनाया है वो बच जाएगा इस तरह से, सेव, सिंपल। अब देखो अगर मैंने अब रन किया ना तो भी ये रन होगा। सपोज मैंने लिखा एंटर द पासवर्ड, सपोज पासवर्ड डाला है श्याम जो कि गलत पासवर्ड है, और एंटर किया तो क्या बोला उसने, इनवैलिड यूजर। फिर से रन किया, एंटर द पासवर्ड, सही डाला मैंने एडमिन 123 और एंटर किया, अब फिर भी बोला उसने वैलिड यूजर, बराबर। मतलब यू पास के अंदर तुमने एडमिन 123 डाला और एडमिन 123 इससे मैच कर ही रहा है, इसलिए वो वैलिड यूजर है। ठीक है, ये प्रोग्राम की क्लियर हुआ क्या, आपको समझा क्या? यस सर। ओके, सर ठीक है। अब आप इसको करेक्ट कर लीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने कोशिश किया होगा, सपोज किसी को आया भी होगा, किसी को नहीं आया होगा, कोई किसी लॉजिक पे अटक गया होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम अपन सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए, उसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए, सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेव किया मैंने। अब हम और एक एग्जांपल लेंगे जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम जो स्टाफ होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, सेव किया। आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए। अगर आप सभी को लोगों को मालूम होगा कि आजकल हर चीज पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, देखो किसी की सैलरी है, एंटर द सैलरी, ठीक है। कोई क्लर्क है सपोज, वो सैलरी दे रहा है, ठीक है, डिस्पैच कर रहा है सैलरी। किसी की सैलरी है सपोज 50,000 रुपए, ओके, किसी की सैलरी 50,000 रुपए, ऑलरेडी 50,000 रुपए। और उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ है, एंटर मारते से लिख के आना चाहिए एंटर द बोनस, ठीक है। और सपोज उसको बोनस मिलता है 10,000 रुपए, ठीक है। सैलरी है 50,000 रुपए और बोनस है 10,000 रुपए, ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, सैलरी को मैं थोड़ा माइनस करता हूं। सैलरी को करते हैं 45,000 रुपीज, ओके। और बोनस मिला आपको 10,000 रुपए। तो यहां पे मुझे टोटल सैलरी लिख के आना चाहिए, बराबर। टोटल सैलरी, मुझे बताओ क्या आंसर एक्सपेक्टेड है, क्या आंसर एक्सपेक्टेड है? $55,000। बराबर, सही बात है ना, 55,000 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सैलरी है, सपोज आपको सैलरी मिल रही है, 45,000 सैलरी है आपकी, ऊपर से आपको 10,000 रुपये बोनस भी मिल रहा है। तो बोनस, मुझे बताओ, बोनस अगर मिल रहा है आपको तो पैसे बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। तो पैसे बढ़ेंगे मतलब 45,000 तो पहले से मिल रहे, प्लस 10,000 और मिल रहे, मतलब टोटल कितना मिल रहा है तुमको? तुमको मिल रहा है 55,000 रुपीज, बराबर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ध्यान दो, एक मिनट होल्ड कीजिए। होल्ड कीजिए, ठीक है। वापस आते एग्जांपल पे। सैलरी रीड करनी है 45,000 और बोनस है उसका 10,000, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, मुझे ऐसी कंडीशन चाहिए कि अगर
मेरा क्राइटेरिया देखो क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मेरा क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी की सैलरी अगर 50,000 से ऊपर जाती है, कैसी भी हो, किसी की सैलरी टोटल सैलरी है, अगर किसी को टोटल पेमेंट 50,000 के ऊपर अगर मिल रहा है, इसका मतलब उसको टैक्स लगना चाहिए, उसको टैक्स लगना चाहिए। गवर्नमेंट टैक्स लेती है, टैक्स लगना चाहिए किसको? अगर तुम्हारी सैलरी बोनस देके या फिर कुछ भी देके 50,000 के ऊपर अगर जा रहा है तो तुमको टैक्स लगना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर अपन टैक्स ले लेते हैं, सपोज 1500 रुपये। अब 1500 रुपये टैक्स लगना चाहिए, तो मुझे बताओ टैक्स लगने के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। कम होगी, बराबर। तो कितने रुपए से कम होना चाहिए? 1500 रुपये से कम होना चाहिए। कब कम होना चाहिए? अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 के ऊपर जाती है तो। अब मुझे बताओ इस सिनारियो में, ये जो एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल में अब सैलरी कितना है? 45,000। बोनस कितना मिल रहा है? 10,000। मतलब टोटल कितना हो गया? 55,000। तो 55,000 हुआ, मतलब सैलरी 50,000 के ऊपर गई कि नहीं गई? गई सर। गई। इसका मतलब टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लगना चाहिए। तो मुझे बताओ टैक्स अगर लगा तो कितने रुपए आंसर आना चाहिए? मतलब कितने रुपए सैलरी हैंड में आएगी? इन हैंड कितना रुपए होगा? 53,500। हाँ, मतलब गणित कैसा है कि भाई 55,000 पहले से ही था, बराबर, माइनस 1500 रुपये कट रहे उसके टैक्स से, तो आंसर आना चाहिए 53,500। ये समझ में आया क्या क्या करना है? यस सर। ओके। और दूसरा, यस सर। अगर मैंने इसको फिर से रन किया, ध्यान दो, मैंने अगर इसको फिर से रन किया ऐसा, एंटर द सैलरी, एंटर द सैलरी, और किसी की सैलरी है सपोज 20,000 रुपये, मतलब ऑलरेडी सैलरी कम है उसकी, ठीक है, और एंटर द बोनस। अब बोनस जो भी है वो डालेगा। सपोज इसको कंपनी बोनस दे रही है 500 रुपये। तो मुझे बताइए, अब 500 रुपये मतलब 50,000 के ऊपर है क्या सैलरी? नहीं है, सैलरी 50,000 के ऊपर नहीं है। ओके, तो नहीं है तो टोटल सैलरी जो है कितनी आनी चाहिए? उतनी ही आनी चाहिए जितनी उसकी सैलरी उसके हैंड में आ रही है। मतलब टोटल सैलरी होगी उसकी कितनी होगी? 20,500 रुपये। समझ में आ रहा है क्या गणित? एग्जाम्पल बड़ा ही सरल है। अगर किसी की सैलरी बोनस वगैरह दे के 50,000 के ऊपर जाती है तो ही टैक्स लगना चाहिए, नहीं तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। और अगर उसको टैक्स नहीं लगेगा तो उसको जितना है उतना ही पेमेंट मिलेगा। ओके, ये पहला एग्जाम्पल, ये करना है आपको, ठीक है? ये नोट डाउन कर लो पहले। मुझे 2 एग्जाम्पल देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट डाउन कर लो पहले, और मुझे नोट डाउन करने के बाद बताना। अभी करना नहीं है क्योंकि मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, नोट डाउन कर लो सिर्फ, मुझे बताओ नोट डाउन होने के बाद में।
Yes, sir. Yes, sir. Yes. No, sir.